आगे पढ़ेंगे वाष्पीकरण के बारे में, जो हम लोग का अगला हेडिंग था वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण होता क्या है, अब इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए हम आप लोग को बताते हैं वाष्पीकरण होता क्या है। वाष्पीकरण एक सतहीय परिघटना है जिसमें सतह के कण वातावरण से पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच के परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं। अब कहने का मतलब कि सतहीय परिघटना क्या होती है, मतलब कि किसी भी सतह पर होने वाली जो घटना होती है उसे सतहीय परिघटना कहते हैं। ठीक है, तो सतहीय परिघटना हो तो जिसमें सतह के कण वातावरण से पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर, मतलब जो हमारे वातावरण में ऊर्जा है, एनर्जी है, वो सतह के कण क्या होते हैं उसे ऑब्जर्व कर लेते हैं और उनके बीच के जो आकर्षण बल होता है, अभी हम पीछे कुछ दिन पहले बताए थे कि ठोसों के बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इनके कण पास पास होते हैं। द्रव में इससे कम और गैस में सबसे कम आकर्षण बल होता है। तो ये जो आकर्षण बल की हमारी बातें हैं, तो परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं, मतलब कि ये तीनों अवस्थाओं को एक तरह से देखें तो ये पदार्थ के बीच जो आकर्षण बल है उनको पार कर लेते हैं और द्रव जो हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है उसे वाष्प में परिवर्तित कर देते हैं। वाष्पीकरण होता क्या है, वाष्पीकरण एक सतहीय परिघटना है जिसमें पदार्थ के कण वातावरण से पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच के परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प में परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक है, अब वाष्पीकरण को इफेक्ट कौन करता है, मतलब उनको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बताएंगे। तो मतलब सतह के क्षेत्रफल वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए कि अब हम आप लोग को बताएंगे कि 2 बर्तन लेते हैं, उसमें 1 लीटर जल डाल देते हैं। ठीक है, दोनों बर्तन में 1 लीटर जल डालते हैं और दोनों को समान टेम्परेचर देते हैं, समान ताप देते हैं, मतलब टेम्परेचर सेम देते हैं। ठीक है, दोनों को देखते हैं कि इसकी शेप जो ये सतह की जो सतह जो क्षेत्रफल है ये ज्यादा है, इसकी कम है, तो इनके जो कण होते हैं ये पास पास होंगे क्योंकि हमने 1 ही लीटर जल डाला है दोनों में, तो ये इसके जो कण होंगे वो पास होंगे और इसके तुलना में इसके जो कण होंगे थोड़ा दूर दूर होंगे। मतलब इनके बीच जो परस्पर आकर्षण बल है, अंतराणविक बल, वो इन लोग के इनके बीच इस बर्तन में रखे हुए कणों के बीच कम होगा और इसमें ज्यादा होगा। तो हम आपको बताएंगे कि ये जो परस्पर आकर्षण बल है जो कणों के बीच, उसको पार कर लेता है और द्रव को जो ये लिक्विड है वाष्प में परिवर्तन कर लेता है, इसे हम कहते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से क्या होता है, वाष्पीकरण बढ़ता है। सतही क्षेत्रफल जो बढ़ाते हैं तो इससे वाष्पीकरण बढ़ता है। अब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तभी वाष्पीकरण बढ़ता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कपड़ा पसारते हैं ऊपर जाके, तो अगर ज्यादा तेज धूप उगा रहता है तो उसमें देखते हैं कि कपड़ा हमारा जल्दी से सूख जाता है। और फिर आर्द्रता मतलब नम्र होता है, धूप नहीं उगा रहता है, तो हम देखते हैं कपड़ा पसारते हैं 3-4 घंटा, ठंडी के मौसम में जैसे हम लोग देखते हैं कपड़े नहीं सूखता है, 2-2 दिन 3 दिन लग जाता है, तो वो आर्द्रता की इफेक्ट है। मतलब आर्द्रता जितना ज्यादा रहेगा वाष्पीकरण थोड़ा कम होता है और तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण बढ़ता है। ठीक है, अब वायु की गति, अब मान लीजिए वही कपड़े के ही उदाहरण लेते हैं, अब हम देखते हैं कि कपड़ा पसारते हैं और हवा खूब तेज चल रही होती है, तो क्या होता है हमारा कपड़ा जल्दी सूख जाता है। या मतलब हम एक तरह से देख सकते हैं कि अगर किसी भी सतह पर पानी थोड़ा सा इकट्ठा हुआ रहता है, हवा चलता है या ज्यादा टेम्परेचर रहता है, तो क्या होता है वो वाष्पीकृत हो जाता है, वहां दिखता नहीं है। मतलब कहने का ये वायु की गति पर वाष्पीकरण ज्यादा होता है। सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण बढ़ता है, तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण बढ़ता है, आर्द्रता बढ़ता है तो वाष्पीकरण कम होता है। हम आप लोगों को बताएंगे वाष्पीकरण के कुछ उदाहरणों के बारे में। वाष्पीकरण के कारण क्या होती है, जो मटके में गर्मी के मौसम में देखते हैं कि मटके में पानी रखते हैं वो ठंडा ही रहती है, इसीलिए अक्सर प्रयोग किया जाता है मटका, कि जो टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा रहता है लेकिन मटके की जब पानी होती है उसकी परत, जो मटके की परत होती है वो वाष्पीकरण की क्रिया करते हैं जिससे हमारे मटके में पानी ठंडा रहता है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि मटके में पानी वाष्पीकरण के कारण ठंडा रहता है।